अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं नेगेटिव रिव्यूज़ के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम रिव्यू पे बात कर लेते हैं कि रिव्यू क्या है। रिव्यू आपका जो बायर है, जो आपसे कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहा है, वो उसके बारे में जो कमेंट्स दे रहा है वो आपके रिव्यू हैं। अब रिव्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हम स्पेसिफिकली बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर नेगेटिव रिव्यूज़ के ऊपर। तो रिव्यू आपको पता चल गया। सादा सा एग्जांपल लेते हैं। आप एक आइसक्रीम शॉप पे जाते हैं, वहाँ से आप आइसक्रीम खरीदते हैं। अब आप 4 दोस्त गए, 3 ने कहा जी आइसक्रीम बहुत कमाल थी जी, बड़ी टेस्टी थी। एक ने कहा जी अच्छी नहीं थी आइसक्रीम। तो एक ने नेगेटिव रिव्यू दिया, 3 ने पॉजिटिव रिव्यू दे दिया कि जी अच्छी प्रोडक्ट थी। एक ने कहा नहीं जी अच्छी नहीं थी। तो रिव्यू वो होता है जो भी आप कमेंट्स देते हैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में। जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कहीं से भी बाय कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन ले रहे हैं चाहे शॉप पे जाके ले रहे हैं, फिजिकल शॉप पे जाके ले रहे हैं, लेकिन जो आप कमेंट्स दे रहे हैं ना, उसको ऑनलाइन में ये होता है कि आप लिख देते हैं, वो रिकॉर्ड पे आ जाता है। फिजिकल पे ये कि आप उनको वर्बली बता देते हैं। तो जो भी आपने उनको बात बताई, जो आपने उनको कमेंट्स दिए उनकी प्रोडक्ट के बारे में, वो आपने रिव्यू दे दिया उनको। तो हम क्योंकि बात कर रहे हैं नेगेटिव रिव्यूज़ पे, तो हम प्रैक्टिकली जाके देखते हैं कि नेगेटिव रिव्यू किस तरीके से होते हैं। नेगेटिव रिव्यू दिखता कैसे है, शो कैसे होता है। बता तो मैंने आपको दिया कि जी एक दोस्त ने आइसक्रीम खाई, उसने कहा नहीं जी गलत, गंदी आइसक्रीम थी जी, मज़ा ही कोई नहीं आया, टेस्ट ही नहीं था जी। तो उसने रिव्यू तो दे दिया, लेकिन अमेज़ॉन की फील्ड में या ऑनलाइन की फील्ड में नेगेटिव रिव्यू दिखता कहाँ पे है, कैसा होता है, आए प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम नेगेटिव रिव्यूज़ को अब देखेंगे प्रैक्टिकली। तो आए सिस्टम पे, हमने यहाँ पे लिख दिया जी पिलो। पिलो लिख के एंटर किया, हमें अमेज़ॉन ने पिलोज दिखा दिए। अब ये हमारे सामने हर प्रोडक्ट पे देखें ये रिव्यूज़ आ रहे हैं। अब तो आपको ये याद भी हो चुका होगा, हर प्रोडक्ट पे देखें रिव्यूज़ आ रहे हैं। अब इसके 1932 हैं, इसके 23,000 हैं, इसके 5,200 समथिंग है, इसके 43,000 हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं कि हम किसी भी पिलो के ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं। हम चलें जी इस पे देख लेते हैं जी, ये एक पिलो है, हमने इस पे क्लिक कर दिया। अब ये रिव्यूज़ फिर हमारे सामने यहाँ पे भी आ रहे हैं, ये शो हो रहे हैं आपके सामने रिव्यूज़। ये 551 रेटिंग्स आ रही हैं हमारे पास। हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया जी रिव्यूज़ देखने के लिए। अच्छा, अभी हमारे पास रिव्यूज़ यहाँ पे आ गए कि जी ये लिंडसे ने रिव्यू दिया है, ये डी थॉम्सन ने रिव्यू दिया है कि गुड बाय है, वो कहते हैं जी ग्रेट नाइट स्लीप। अच्छा, अब इसमें हम क्योंकि बात करें नेगेटिव रिव्यूज़ पे, तो यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई नेगेटिव रिव्यू भी आ जाएगा। ये आ गया जी हमारे पास। ये जॉन एस कहता है जी उसने 1 स्टार दिया, नेगेटिव मतलब 1 या 2 स्टार या 3 स्टार नेगेटिव रिव्यू दे रहा है। वो कहते हैं जी आई ऑर्डर्ड अ सेकंड ऑर्डर फ्रॉम द सेम वेबसाइट, आई ऑर्डर 2 वीक्स अर्लियर बट रिसीव्ड अ मच इन्फीरियर प्रोडक्ट। मतलब उसने नेगेटिव लिखा है, उसने कहा जी ये प्रोडक्ट जो पहले की तरह मज़े की नहीं थी। अब फर्ज कर लेते हैं इसे नहीं खरीदा था, नया बंदा खरीदता है, वो कहता है जी पिलो मिला, वो यहाँ पे लिख देता है जी पिलो के ऊपर दाग थे, पिलो के ऊपर निशान थे, तो ये नेगेटिव रिव्यू है। यानी कोई भी प्रोडक्ट जो आपके बायर ने आपसे ख़रीदी और फिर उसके ऊपर उसने अपना रिव्यू दिया कि जी ये प्रोडक्ट ऐसी थी, अगर उसने गलत रिव्यू दिया तो इसको हम कहेंगे ये नेगेटिव रिव्यू है, जो कि हमारी लिस्टिंग के लिए कभी भी अच्छे नहीं होते। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे पॉजिटिव रिव्यूज़ आने चाहिए। अगर नेगेटिव आते हैं तो हम बायर से कांटेक्ट करके रिक्वेस्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारा ये नेगेटिव रिव्यू ख़त्म हो जाए, या हम कोशिश करते हैं कि इतने ज़्यादा पॉजिटिव आएँ कि नेगेटिव नीचे ही चला जाए, नेगेटिव गायब ही हो जाए। यानी अगर 100 लोगों ने रिव्यू दिए हैं आपको, उनमें से 95 ने आपको पॉजिटिव दिया है, 5 ने नेगेटिव दिए, तो वो आपको इतना इफेक्ट नहीं करेगा, वो के नीचे चले जाएंगे। आपको जो मेन आपकी रेटिंग शो हो रही होगी, ये देखें रेटिंग में आपको दिखाता हूँ रेटिंग क्या है बेसिकली रिव्यू में। नेगेटिव रिव्यू का तो आपको पता चल गया ना, सबने अच्छा लिखा है कि नहीं, गलत लिखा है तो वो नेगेटिव है। लेकिन ये लिस्टिंग के ऊपर ही स्टार्ट पे जब हम गए, तो ये हमने यहाँ पे जब क्लिक किया ना, ये रेटिंग आ रही है इसकी 4.5 आउट ऑफ 5, ये इसकी रेटिंग है। वो कहते हैं ये 71% लोगों ने इसको 5 स्टार रिव्यू दिए हैं, 16% लोगों ने 4 स्टार दिए हैं, 5% लोगों ने 3 स्टार दिए हैं, 3% लोगों ने 2 स्टार दिए हैं और 5% ने 1 स्टार दिए हैं। यानी इसने 100 लोगों में से डिवाइड कर दिया कि जी 71 ने ये दिए हैं, 16 ने ये दिया, 5 लोगों ने ये दिया, 3 ने ये दिया, 5 ने ये दिया, तो ये, लेकिन ओवरऑल इसकी रेटिंग है 4.5 आउट ऑफ 5। तो ये एक अच्छी रेटिंग है, एक मुनासिब रेटिंग है। 4.78 हो तो क्या ही बात है, लेकिन 4.5 या इससे ऊपर की रेटिंग एक मुनासिब और अच्छी रेटिंग शुमार होती है। तो
नेगेटिव तो मिले इसको, हमने खुद नेगेटिव पढ़ा भी, लेकिन इतना अफेक्ट नहीं किया क्योंकि पॉजिटिव की परसेंटेज ज़्यादा थी। तो जब वो ज़्यादा थे तो नेगेटिव वैसे ही कहीं नीचे गायब हो गया, उसकी वैल्यू वो नहीं रही। लेकिन फिर भी हमने हमेशा ये कोशिश करनी है कि नेगेटिव रिव्यूज से बचना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को अगर आपकी लिस्टिंग पे एक नेगेटिव आ गया तो आप कहें चलें जी 50 पॉजिटिव हैं। हाफिज़ अहमद ने कहा था 1-2 हो भी जाए नेगेटिव, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लिस्टिंग को इतना अफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मसला तो फिर भी है ना। हो सकता है कोई बायर आए, उसकी नज़र ही सीधी उस पर पड़े, वो पड़े ही सिर्फ उसको जो नेगेटिव रिव्यू हुआ। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपने प्रोडक्ट को हर तरह से सिक्योर करना, उसकी पैकिंग अच्छी हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, वो डिलीवर टाइम पे हो, उसमें किसी किस्म का मसला ना आए, प्रोडक्ट के ऊपर कोई दाग ना हो, हर तरह से सिक्योर, सेफ, नीट एंड क्लीन प्रोडक्ट हो, ताकि आपको नेगेटिव रिव्यू ना आ सके। चलें जी, ये भी आपने देख लिया कि नेगेटिव रिव्यू कैसा होता है, रिव्यू कहाँ पे शो होते हैं, रिव्यू की रेटिंग क्या होती है, और उसमें फिर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हमारे पास है। तो हमने नेगेटिव पे फोकस किया क्योंकि हमारे इस वीडियो का टारगेट है कि हमने नेगेटिव रिव्यू समझना है, नेगेटिव रिव्यू सीखना है कि वो क्या होता है। पॉजिटिव पे भी, फीडबैक पे भी, सब चीज़ों पे हम किसी न किसी वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में मकसद ये था कि आपको नेगेटिव रिव्यू का पता चल जाए। वो आपने देख लिया कितना आसान है। अच्छा, नेगेटिव रिव्यू आपने प्रोडक्ट हंटिंग में भी आपके बड़े काम आता है कि जब आप प्रोडक्ट अपने सोर्स करने लगते हैं ना, जब आपने फाइनल कर लिया, आपने ग्लास फाइनल कर लिया और आपने अपने सप्लायर्स को कहा जी ग्लास दें, तो उससे पहले आपने जो लोग ग्लास बेच रहे हैं उनके जाके नेगेटिव रिव्यूज़ पढ़ने हैं। ये आपके बड़ा ज़रूरी टॉपिक है कि इस बंदे को किस किस वजह से नेगेटिव रिव्यू आया। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं जी हमारे सारे जो कंपेटिटर्स हैं, जो लोग ग्लास बेच रहे हैं, उनको रिव्यू आया था कि जी ग्लास टूट जाता है। ग्लास जब मेरे पास पहुँचा मुझे टूटा हुआ मिला जी। तो आपने अपने सप्लायर को क्या कहना है जी, पैकिंग इतनी सिक्योर होनी चाहिए कि ग्लास ना टूटे। तो नेगेटिव रिव्यू आपको फ़ायदा दे रहा है। ये आपको वैसे नहीं बात बताई जा रही, ये आपकी प्रोडक्ट हंटिंग में, सोर्सिंग में काम आनी है। जब आप प्रोडक्ट फाइनलाइज करेंगे तो फाइनलाइज करते वक्त आपने कंपेटिटर के नेगेटिव रिव्यूज़ देख के उन चीज़ों पे ज़्यादा अच्छा काम कर लेना कि हमें इस वजह से नेगेटिव रिव्यू नहीं आना चाहिए।